शांति। 6/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालो, जो बातें विगड़ अर्थ है उन्हें करेक्ट करो। आज का प्रश्न है, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। आज का सेकंड प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर में बाबा ने कहा, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा ना माने तो ये बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती है। आज का गीत है, छोड़ भी दो आकाश सिंहासन। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेते रहना है। आत्मा पर कोई बीमारी ना लगे, इसकी संभाल करनी है। तो बाबा ने क्या कहा, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो 5 विकार है, वो 5 विकारों रूपी बीमारी आत्मा पर ना लगे, इसकी संभाल हम कैसे कर सकते हैं? कदम कदम पर हमें बाबा से राय लेनी है। और इन विकारों से मुक्त कैसे हो, कैसे कर्म बंधन को चुक्त करें, कैसे हिसाब किताब को चुक्त करें, ये राय हमें कौन दे सकता है? सुप्रीम सर्जन। ये बीमारी से छूटने का राय हमें सिर्फ वो सुप्रीम सर्जन ही दे सकती है। और बाबा कहते हैं कि हर एक की बीमारी के इलाज अलग अलग होते हैं। किसी का अगर काम का बीमारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो भी जिसका बीमारी है, उसकी परिस्थिति के अनुसार, उसकी हिसाब किताब के अनुसार बाबा उसको पर्सनल राय देते हैं। तो राय सिर्फ उनसे ही लेना है। दूसरा धारणा है, सच्ची कमाई करनी और करानी है। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलनी है। राहु की दशा कभी ना बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। बाबा के फरमान पर हम जब सदा चलते हैं तो कौन सी दशा होती है हमारी? बृहस्पति की दशा। और अगर हम कोई भी उल्टी चलन करते हैं तो राहु की दशा बैठ जाती है। बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है? वो राहु की दशा में माया हमें थप्पड़ लगा के एकदम मूर्छित कर देती है। तो बाबा की श्रीमत पर चलना ही हमारी सच्ची कमाई है। तो सच्ची कमाई खुद भी करनी है और दूसरों को भी कराने की निमित्त बननी है। बेकायदे चलन कभी नहीं चलना है, क्योंकि बाप के बनने के बाद उसकी श्रीमत का उल्लंघन करना ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है और उसका दंड भी हमें पद्म गुना मिलता है। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। सच्चे परवाने भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे याद और सेवा में
सदा बिजी रहते हैं, वो सभी चक्करों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे। कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी ना हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। तो बाबा ने क्या कहा? सच्चे परवाने हम कैसे बन सकते हैं? कि समा पर फिदा हो जाना है, समा जाना है, उसके समान बनना है, तभी हम सच्चे परवाने बन सकते हैं। समा का हमारे प्यारे शिव बाबा और परवाने का हम सब बच्चे। तो कैसे हम परवाने उस क्षमा पर फिदा हो जाएंगे? उसके लिए हमें सभी चक्करों से मुक्त होना होगा, व्यर्थ के चक्कर। कैसे? अपनी संबंधों की बंधनों का चक्कर, स्वभाव संस्कार की जो बंधन है उसका चक्कर। इसी चक्रव्यूह में अगर फंसे रहेंगे तो क्षमा पर कैसे फिदा होंगे? इसलिए याद और सेवा, इसका तोड़ क्या है? याद और सेवा। इसी द्वारा हम सभी चक्करों को समाप्त कर अपनी क्षमा से पिता पर फिदा हो सकते हैं और सच्चे सच्चे परवाने बन सकते हैं, उसके समान बन सकते हैं, उसमें समा सकते हैं। आज का स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाती है। सच्चा पारस कौन है? सच्चा सच्चा सोना हमारे शिव बाबा। और उनके संग में रहने से, निरंतर उनकी याद में रहने से क्या हो जाता है? हमारी बुद्धि पत्थर से पारस बुद्धि बन जाती है, हम आत्माएं सोना बन जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के अगर कदम पर कदम रखेंगे, जिसमें जो एकदम पारस बने, बाबा के संग में रहकर, जगदम्बा मातेश्वरी की अगर कदम पर कदम रखेंगे, जो बाबा के संग में रहकर पारस बने, उसकी उन्होंने जो कदम रखी है, बाबा के श्रीमत पर चलकर जो मार्गदर्शन की है, उसी मार्ग पर अगर हम चलते रहे, हमें कुछ सोचना नहीं है, जैसे उन्होंने किया है पुरुषार्थ, उसी प्रकार से अगर हम करते रहे तो उनके संग के रंग से हम भी सोना बन जाएंगे। तो जो सच्चे पारस बने हैं, बाबा मम्मा, उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सच्चा सच्चा सोना बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।